नमस्कार मेरे साथियों और सभी साथियों को मेरा राम राम। और प्रिय साथियों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन और किससे पढ़ेंगे। कक्षा 9वीं की किताब है जो हमारे स्कूलों में चलती है, उस किताब से हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। बहुत बेहतरीन अच्छी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको ऐसे कैसे याद करना है इन क्वेश्चनों को, और आपको याद तो होगा ही, लेकिन इस किताब में किस प्रकार से आंदोलन को दे रखा है। पहला ही देखिए, पहला प्रश्न अपने पास आता है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों का सर्वाधिक योगदान रहा। किसानों का योगदान सर्वाधिक रहा तो वो आएंगे धाकड़ जाति के। कोई सा भी आता है, भील, मीणा, धाकड़, गुजर, कोई भी जाति आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, वह है धाकड़ जाति। फिर है, किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा। तो साथियों ध्यान रखना, यह रहा प्रथम चरण में। बिजोलिया किसान आंदोलन को इस पुस्तक के माध्यम से 3 चरणों में बांटा गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो ध्यान रखना, किसानों का जो इस आंदोलन में नेतृत्व रहा वो प्रथम चरण में रहा, जिसका समय दे रखा है 1897 से लेकर 1915 तक इसका प्रथम चरण रहा। बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से कब जुड़ा, दूसरे चरण में जुड़ा, और उसका समय 1905 से लेकर 1923 तक के मध्य का समय माना जाता है। साथियों, बिजोलिया आंदोलन के किस चरण को पराभव की संज्ञा दी गई है। तो तृतीय चरण को मेरे साथियों पराभव की संज्ञा दी गई है, जिसका समय है 1923 से लेकर 1941 तक। साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई। तो ये गिरधरपुरा। ध्यान रखना, उस गांव का भी नाम याद रखना है मेरे साथियों। आपको जिस गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ था आपको ध्यान रखना है, उस गांव का नाम है गिरधरपुरा। आगे बात करते हैं, चौरीकर किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये राव कृष्ण सिंह द्वारा साथियों चौरीकर शुरू किया गया था। और चौरीकर क्या होता है नहीं, चौरीकर होता है साथियों, ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर सामंतों जागीरदारों द्वारा विवाह के अपनी पुत्री के विवाह के अवसरों पर गांव वालों से लिया आम जनता से लिया जाना या गांव वालों से लिया जाने वाला जो कर होता है उसे चौरी कर के नाम से जाना जाता है। यह लगाया था साथियों राव कृष्ण सिंह ने। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, वह सभा का नाम है विद्या प्रचारणी सभा। विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया था। तो वह नाम याद रखना, महात्मा जी के नाम से संबोधित किया गया था। किसे, विजय सिंह पथिक को उपरमाल के किसानों द्वारा महात्मा जी के नाम से संबोधित किया गया था। किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो वह है साथियों प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी। इस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला है, 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से बिजोलिया के किसानों से समझौता करने भेजा गया। किसे, वो भेजा गया था राजस्व मंत्री जिनका नाम था मोहन सिंह मेहता। राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को भेजा गया था। साथियों, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई। तो वही भेरुकुंड मैनाल 1931 से हुई। साथियों ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई वही भेरुकुंड और मैनाल 1941 से हुई। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको ध्यान रखना है, क्या बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो साथियों ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी द्वारा किया गया। बेगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह वे राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को कौन सी संज्ञा दी गई है। उसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है। आपको ध्यान रखना है, कौन से आंदोलन में बोल्शेविक समझौता हुआ था। तो वह था बेगू किसान आंदोलन में बोल्शेविक समझौता हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो वह था बेगू किसान आंदोलन से। तो इसको देखो, मैंने बेगू आपको रुकना है, हाँ
बे आपको कैसे, मैंने इसको याद कर रखा था साथियों, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये लिखा मैंने बे, रा, रू और के, ये तीन आदमी थे जो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन? बे से बनेगा बेगू, रा से बनेगा राम राणा चौधरी, के से बनेगा, रू से बनेगा रूपा सिंह और के से बनेगा रूपा जी और के से बनेगा कृपाल सिंह। तो ऐसा आपको याद रखना है। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किया था बोजी लंबधार ने। किसने? बोजी लंबधार ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया? मोहम्मद हाजी ने मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया। मोहम्मद हाजी ने किस संगठन की स्थापना की थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ध्यान रखना, अंजुमन खादिम उल इस्लाम संगठन की स्थापना की थी। मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया? वो किया था चौधरी यासीन खान ने। आपको ध्यान रखना है, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था चौधरी यासीन खान ने साथियों। नीमूचना नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? ये हुआ 14 मई 1925 को। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो किया पंडित नेनूराम। नैनूराम या नेनूराम भी आ सकता है, नैनूराम भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नेनूराम शर्मा द्वारा किया गया। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया? तो वो था साथियों ढाबी। क्या था? डाबी, जो बूंदी में गांव पड़ता है, उस पर जो किसान आंदोलन, उस गांव में किसान एक सभा का आयोजन कर रहे थे, तो वहां पर पुलिस द्वारा साथियों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज के लिए कौन शहीद हुआ? नानक भील एवं देवालाल गुजर हुआ। आपको ध्यान रखना है, एक नानक भील नाम आता है, एक आता है देवालाल गुजर। ये दोनों ही साथियों इससे किसमें? डाबी गांव में शहीद हो गए, जो किससे? बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है, और ये जो शहीद हुए उस गांव का नाम है डाबी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, सी करके जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला थी? वो थी साथियों धापी दादी। याद रखना, क्या थी? धापी दादी। सी करके जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित करने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला थी, तो वह थी धापी दादी। ढाबला कांड का संबंध किससे है? मारवाड़ किसान आंदोलन संबंधी है साथियों। ढाबला कांड किसान आंदोलन मारवाड़ किसान आंदोलन संबंध है ढाबला किसान आंदोलन का। ढाबला कहाँ है? डीडवाना परगना नागौर में ढाबला है साथियों। याद रखना, ढाबला कहाँ है? तो डीडवाना नागौर परगना में ही ये ढाबला गांव है। बीकानेर के किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? तो आएगा 1937 में उदयपुर के किसानों ने। बीकानेर के किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? तो है उदरासर के किसान। कहाँ के? उदरासर के किसान, और ये 1937। दूधवा खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया हनुमान सिंह ने किया। प्रश्न नंबर अपना 27, और वो पूछ रहा है दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया हनुमान सिंह ने किया। किसने किया? हनुमान सिंह ने। किस सभा के संदर्भ में के दौरान राय सिंह नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हुए? वह प्रजा परिषद 1946। बीकानेर में परंपरागत लाग बाग और बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? वे कुंभाराम आर्य ने किया। ध्यान रखना, किसने? कुंभाराम आर्य ने। कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वह है साथियों किसान यूनियन क्यों। ये कुंभाराम आर्य की प्रसिद्ध रचना है। तो ये किसान आंदोलन से संबंधित साथियों अपने 30 क्वेश्चन थे आज, जो कक्षा 9 की किताब से बनाए हुए हैं। अगली जो क्लास है साथियों उसमें आएगा अपने जनजातीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। हाँ, मेरे हिसाब से साथियों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और आपको रोजाना 10 से 15-20 मिनट तक ये क्लास देखनी, जिसमें ये पूरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जितनी भी किताबें वो सब आपको पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, मेरे साथ मिलते हैं कल अगली क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल फॉर प्रेस करना। ठीक है साथियों, राम राम।